हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मेरी मम्मी आराम कर रहे थे, सो रहे थे, और विहान भी रेस्ट कर रहा था। विहान की मैंने 2 दिन की स्कूल की छुट्टी करवा दी, थर्सडे की भी फ्राइडे की भी, क्योंकि विहान की जुकाम था, बुखार था। बुखार तो नहीं था, बस जुकाम जुकाम था। बुखार तो मुझे था, रात को चढ़ जाता था बुखार 2 दिन से। आज भी रात को मैं आज सुबह में लेट उठी हूँ, 7 बजे मैं सो के उठी, क्योंकि मेरी मेरी तबीयत ना रात को बहुत तेज मुझे बुखार था, बट अब नहीं है, अब अपने आप ठीक हो गया। तो जुकाम की वजह से हो रहा था, और रात को मैं आइसक्रीम खा के सो गई थी। और ये देखिए, ये जो वॉलपेपर आप कह रहे थे ना कि निधि आप ये वाइट कलर का क्यों लेकर आए हो, कुछ और डार्क कलर लेना था। तो देखिए, मेरा जो ये बेड है ये वाइट कलर का है, तो यहाँ पे वाइट कलर के हिसाब से ये ठीक है। और यहाँ मैं मेजरमेंट ले रही थी, तो ये नहीं कहती कि पूरा अच्छे से मेरे से हुआ, क्योंकि ये जो सनमाइका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पीली पीली सी हो गई थी और बहुत ही गंदी दिख रही थी। तो वीडियो में भी देखो बेड आता है, तो मैंने कहा इसका एक ही सॉल्यूशन है, वॉलपेपर लगा लेते हैं बेड पे। ये चिपकने वाले वॉलपेपर्स होते हैं, और मैं ये कहूँगी ऑफलाइन खरीदने की बजाय ना आप इनको ऑनलाइन खरीद लिया कीजिए। मतलब जैसे ऑनलाइन शायद महंगे आते हैं, मुझे 150 रुपये का मिला है ये एक रोल, जहाँ मैंने दुकान से खरीदा है, तो इतने का मिल जाता है एक। तो सही है। आपका जो भी जैसे कोई डेकोरेशन करनी हो, मान लो आपका बेड पुराना हो गया हो, या कोई टेबल अच्छी खराब हो रखी हो पुरानी, यूज़ कर करके हो ही जाते हैं, या फिर फ्रिज गंदा दिखता हो तो फ्रिज पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से, बाहर बाहर वॉलपेपर थोड़ा बहुत। और या फिर आप अपनी रसोई में लगा सकते हो। गैस वगैरह पे तो नहीं लगा सकते, खैर जैसे ऊपर स्लैब्स वगैरह पे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चिपका रही थी। विहान को यहाँ पे मैंने एक लॉलीपॉप दिया था, क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा था। इसको फ़ोन दे के बैठाया था, छेड़खानी ज़्यादा कर रहा था। फिर ये वॉलपेपर ना पंखा बंद करके लगाया था, बहुत आराम आराम से लगाया था मुझे, क्योंकि मेरे को ये काम आता नहीं है, मैंने कभी ऐसे किया नहीं। तो मुझे डर था कि ख़राब ना लग जाए। थोड़ा सा रह गया नीचे से, वो मैं बाद में कर लूँगी। फिर मैंने ना अपने एक जो बाथरूम की खिड़की है ना, उसका भी जैसे पीछे वॉलपेपर हवा वगैरह से ना नीचे हो गया था, तो मैं वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा वॉलपेपर दोबारा लगा दिया। बाकी छोटा सा कर्टेन लगा दूंगी, पर्दे भी लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि इस महीने में ना पूरे घर का बहुत अच्छे से मेकओवर लेकर आऊँगी। घर की साफ़ सफाई करके, दोनों घरों को साफ़ सुथरा करके, पर्दे वर्दे लगा के पूरा अच्छे से मैं घर को सेट करूँगी, तो घर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और आज मैं अपनी सासू माँ से आप लोगों को मिलवाऊंगी मिलवाऊंगी। कोई क्लिकबेट नहीं है कि आप सोचो कि निधि क्लिकबेट कर रही थी। तो वो कह रहे थे कि वो पहले रिस्पॉन्स देखेंगे। मेरी सासू माँ ना आप लोगों से बात करना चाहती हैं, तो चलिए मैं उनको फ़ोन दे देती हूँ, वो आप लोगों से अब आगे बात करेंगे। नमस्कार जी। मैं आ गई थी। बेटे बहू में झगड़ा हो रहा था, मैं सुलझाने के लिए आ गई। मुझे अच्छा नहीं लगता, बेटे बहू प्यार से रहे तो दिल खुश रहता है। तो बहू भी काम में लगी रहती है, बहुत अच्छे से मेरी आओ भगत करती है, मेरे को तो बहुत प्यार करती है। और दोनों ही, मेरा बेटा भी मेरी बहुत सेवा करता है, बहू भी सेवा करने वाली आ गई। पूरा मम्मी जी लगाए रखती है। बस अब तो इन्हीं का ही सहारा है। मैं तो बोलती हूँ इनको, कोई उल्टा सीधा बोले, गलत बात करे तो बेटा ध्यान ना दिया कर, अपनी वीडियो डाल, अपना काम करती रहे। कोई क्या कहता है दिल पे ना लगा, हम तेरे साथ हैं। अकेला मत समझ खुद को, कि अकेली समझ के कोई कुछ उल्टा सीधा बोले। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा बच्चा भी मैं पलवाऊंगी। और मेरी बहू बहुत लायक और मेहनती है। सुबह से लेकर रात तक मैं देखती हूँ कामों में लगी रहती है, वीडियो बनाती है, मेहनत इतनी करती है। 14-14 घंटे काम में लगी रहती है, बच्चा भी संभालती है। बहुत अच्छी गुणी संस्कारी है। कामों से कुछ नहीं होता, घर के काम तो मिलजुल के कर लेते हैं। पर बाकी अच्छा है, अपना बच्चे के लिए कमा रही है, मेहनत कर रही है। और देखो कितना अच्छा मेकओवर कर रही है ये। बोल रही थी मम्मा मेकओवर करूंगी मैं। अच्छे से देखो दिमाग कितना है इस लड़की में। वॉलपेपर यहाँ खिड़की पे लगा रही है,
बहुत आओ भगत करी मेरी, मुझे चाय पूछी, नमकीन भुजिया रख दी मेरे सामने। बाकी करूँगी आपसे कल, करती हूँ बात, थोड़ी देर बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। तो आज तो आप लोगों ने मेरी सासू माँ से बात कर ली। बहुत अच्छे हैं नेचर के, बहुत समझदार हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार रखते हैं और आ गए हैं। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए किसी ने प्रोटेक्शन ऊपर वालों ने फेंक रखा था। जैसे ऊपर जैसे घर है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे कूड़ा फेंक देते हैं। तो उसमें देखो ये प्रोटेक्शन के डब्बे, ये देखो यूज्ड प्रोटेक्शन, ये सब फेंक रखा था। बेटा 1 मिनट दे बेटा मुझे विहान, फिर अभी चलते हैं। तो यहाँ देखो मैं ऊपर से आपको दिखा रही थी, ये ऊपर उनके घर है, बालकनी है। हमारे सेकंड फ्लोर पे तो कोई रहता भी नहीं है, बस फर्स्ट पे रहता है, इधर सामने रहते हैं। तो एक फेंका हुआ तो ऐसे ही है, कोई ऐसा नहीं है कि आंधी में आया है, क्योंकि आंधी वगैरह तो कुछ चली नहीं। और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ झाड़ू लगाया था। क्या करें, यहाँ मैंने कम्युनिटी पोस्ट तो डाल दी, वीडियो तो सब देखते हैं मेरी, तो समझ जाएंगे जिसने किया है ये काम कि आगे से ना करे, इधर ना फेंके। ये बाकी तो सारा मैंने ऊपर से बंद करवा रखा है, ये देखो जाल लगवा रखा है। ये थोड़ा सा छोड़ा था मैंने, ये सोच के कि थोड़ा सा रोशनी आएगी पीछे, जैसे खोल लिया। सीवेज सिस्टम बाहर छोड़ दिया था, तो यहाँ से भी कूड़ा फेंक देते हैं इधर। बुरा तो लगता है। देखो मैं भी यहाँ पे हर हफ्ते में 10 दिन में झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज रोज लगाती हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें थोड़ी मन करता है ऐसे किसी की गंदगी उठाने का। बाहर ऐसे किसी ने फेंक रखी और मान लो, अच्छा भी नहीं लगता ना। ये सब चीज़ें अपनी कूड़ेदान में फेंको। हाँ बेटा ये ले जा ले जा ले जा, ये पूरा डब्बा ले जा। तो कूड़ेदान में फेंको ना, अपना अपना कहीं भी फेंको। यहाँ ये क्या मतलब है, आप किसी के घर के उस पे आंगन में फेंकोगे ये सब चीज़ें। अभी मैं यहाँ आई थी मम्मी वाला जो घर है मेरा पहला वाला, कि मैं वहाँ बैठ के काम कर लूँगी। विहान को सासू माँ के पास छोड़ के आई थी, रहता ही नहीं है उनके पास बिल्कुल, मेरे पास वापस आके बैठ गया। नहीं, क्योंकि ओपरा करता है इतना, विहान की अभी इतनी बॉन्डिंग नहीं है ना उनके साथ। तो बस आता है घबरा के मेरे पास आ गया, बोलता मुझे वहाँ नहीं जाना, आप आओ। मैं होती हूँ तब तो बैठा रहता है, कुछ नहीं दिक्कत होती इसको विहान को। लेकिन अगर साथ वाले घर में चली जाऊँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है, उनके पास नहीं बैठता। तो ये बात दिक्कत है। मैं चाहती हूँ विहान भी अच्छे से थोड़ा घुले मिले, उसको भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू लगाया। ये कुर्सी मैं साथ वाले घर से लेके आई थी, मैंने कहा कि चलो मेरी सासू माँ आ रहे हैं तो मैं अच्छे से पूरे घर की नीट एंड क्लीन सफाइयाँ करूँगी, ताकि उनको भी अच्छा लगे। बाकी भी इसीलिए कल मेरे एक्चुअली 2 दिन से मेरी शॉर्ट वीडियो मैंने कल यूं ही धक्के से डाली एक। मेरा ना, जब आप बीमार होते हो ना, आपके बुखार वगैरह हो, आपका तैयार होके सजने धजने का इतना मन नहीं करता। तो वही बात है कि मैं एक्चुअली साड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ, अच्छा लगता है, शॉर्ट्स बनाती हूँ, बट मेरी फीवर है 2 दिन से, मेरे रात को चढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं खाना दिखा रही थी, ये मैंने दोपहर को खाया था खाना। ये उस टाइम का वीडियो है जब मेरी सासू माँ के आने से पहले का वीडियो है वो, लेकिन आ चुके हैं अब। तो यहाँ पे देखो विहान बैठा था, इसको भी मैं थोड़ा सा खिला रही थी, इसने खाया नहीं था। फिर मैंने इसको क्या खिलाया था, खिलाया था कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा पीछे पड़ के खिलाती हूँ। खिचड़ी बनाई थी मैंने विहान के लिए। तो ये देखो मैं एक रोटी बनाई थी, मैंने साथ में खा ली। फिर मैं जूस पीऊँगी। कल मैंने मौसम्मी का 2 गिलास जूस पिया, एक सुबह पिया एक शाम पिया। अभी भी सुबह 1 गिलास पी चुकी हूँ मैं जूस, क्योंकि मौसम्मी का जूस सुबह सुबह पी लेती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक रूटीन बना हुआ है जूस पीने का। और मेरे को ना, अभी मैंने ये फ्रिज की मौसम्मी का पी रही थी ना जूस, तब मेरे जुकाम हो गया। अब मैं फ्रिज का नहीं पीती हूँ, अब मैं ये देखो ना बाहर रख देती हूँ मौसम्मी रोज़ की, जो मुझे जूस बनानी होती है, तो फिर पीती हूँ। तो ये मौसम्मी इस बार मैं 20 किलो मौसम्मी का कट्टा लाई थी 900 रुपये का, और ये इतना अच्छा निकला ना गाइस, इतनी अच्छी मीठी 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 मौसम्मी है। भैया ने मुझे पहले ही बोला था कि ना ये वाला कट्टा लेके जाओ, इसमें मौसम्मी का आपको जूस के लिए चाहिए तो ये कट्टा बेस्ट है। और ना आप कह रहे थे ना नींबू के साथ ना मैं जलजीरा पाउडर लाऊंगी। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं बाजार जाती हूँ, 2 चीज़ लेके आती हूँ, 2 भूल जाती हूँ, फिर मैं दोबारा जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। और मेरे को पता था, देखो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कॉर्नफ्लोर लाना था और जलजीरा पाउडर लाना था, और वो मुझे बाद में घर आके याद आता है, उस टाइम भी याद ही नहीं रहता। क्योंकि मेरे को जलजीरा पानी पीना बहुत पसंद है। गर्मियों में मैं नींबू पानी बनाती हूँ, उसमें जलजीरा ऐड करती हूँ, और नींबू इतने रखे भी हुए हैं। तो यहाँ पे देखो विहान के
विहान कह रहा है नींबू पानी पीना है, बनाएंगे बेटा आपको नींबू पानी हम ज़रूर बना के पिलाएंगे। और यहाँ देखो फिर विहान दिन में सो गया था, दोपहर को कल ट्यूशन नहीं भेज पाई विहान को, क्योंकि ट्यूशन के टाइम सो गया था, क्योंकि जुकाम था, तो जुकाम की वजह से 2 दिन छुट्टी भी करवाई, तो घर पे की आराम कर लेगा, तो मेरी गोदी में ही सो गया था विहान। तो यहाँ पे मैं गोदी में सुला के विहान की मैं पीठ थपथपा रही थी, उसे प्यार कर रही थी, और मैंने इसको पाली भी दी थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, आराम कर रहा था। कल रात को तो मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि आइसक्रीम खा ली मैंने, रात को रखी हुई थी फ्रिज में पहले की, मैंने कहा ख़त्म कर देते हैं, पर रात को बुखार ऐसा चढ़ा, सुबह फिर देर से उठी हूँ 7 बजे, वरना मैं 5 बजे उठ जाती थी रोज़। तो चलिए जी एंड करती हूँ वीडियो का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।